ओम शांति। आज हमारा स्वमान है, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। आज अव्यक्त मुरली का जो अभ्यास करना है, सुख, शांति और खुशी का आधार पवित्रता। आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और इतनी बड़ी सभा, इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। पवित्र भी हो और खुश भी हो, ऐसी सभा सिर्फ बाप दादा की सभा ही हो सकती है। और कहाँ भी बाबा कहते ऐसी सभा हो ही नहीं सकती। आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता, महानता दिखाई नहीं देंगी। टाइटल भले मिल जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो पवित्रता, महानता जो बाबा ने हमें सिखाई है, ऐसी और कहाँ भी दिखाई नहीं देंगी। बाप दादा देख रहे थे, इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से, लेकिन मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता। कितना महत्व बाबा बता रहे हैं हमारी पवित्रता की शक्ति का। एक तो बाबा ने कहा ऐसा होली और हैप्पी संगठन कहाँ भी नहीं हो सकता। इतना पवित्र और महानता प्रैक्टिकल में हो, यह कहाँ भी नहीं हो सकता। दृढ़ संकल्प हो कि हमें पवित्र रहना है, यह सिर्फ संगम युगी ब्राह्मण बाबा के बच्चे ही कर सकते हैं। मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। यह है दृढ़ संकल्प। यह बाबा कहते और कहाँ भी रह नहीं सकता, अविनाशी नहीं हो सकता। अगर कोई ने ले भी लिया 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 3 महीना, लेकिन सदा काल के लिए पवित्र बनने का संकल्प कोई नहीं कर सकता। सहज नहीं हो सकता, सदा नहीं हो सकता, अविनाशी नहीं हो सकता, सहज नहीं हो सकता। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई, तो यह स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है। यह संग दोष का स्वरूप अपवित्र है। तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। एक हमारा अनादि आदि स्वरूप पवित्र है। यह स्मृति आने से ही सहज पवित्रता को अपना लिया। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता, स्वस्वरूप और स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है। 5 बातें बताई बाबा ने। एक स्वधर्म पवित्रता, स्वदेश पवित्र देश, स्व का पिता पवित्रता का सागर शिव बाबा, स्वस्वरूप मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, और स्वकर्म ब्राह्मण बने
तो हमारे कर्म श्रेष्ठ सुकर्म हो रहे हैं, पवित्र कर्म है। तो सबकी नॉलेज मिली है, तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। जिस बात को आजकल के महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस संभव को कितना सहज अनुभव कर लिया, असंभव को कितना सहज संभव अनुभव कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है व मुश्किल है। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास हो नहीं सकते, सदा खुश रहने वाले। जहाँ होली है तो हैप्पी भी जरूर है। सदा खुश रहने का आधार है पवित्रता। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। उस फाउंडेशन को नहीं जानते हैं। इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। सदाकाल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है, इसलिए सुख शांति के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं स्वतः ही आती है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं ना, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी हो ना, ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी है? कितना बढ़िया ताज है। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो, ताज तख्त मिल गया। तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हो। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भाग दौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है।
कितना प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न अर्थात भाग दौड़, मेहनत भी ज्यादा करते, लेकिन प्राप्ति क्या? सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई न कोई दुख भी मिला हुआ होगा, और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीजें तो है ही है। तो जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता, जहां भय है वहां शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण है ही, और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती हैं, खेल करने के लिए आती हैं, न कि डराने के लिए। घबराने वाले तो नहीं हो ना। जहां सर्व शक्तियों का खजाना जन्मसिद्ध अधिकार हो गया, तो बाकी कमी क्या रही? भरपूर हो ना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देंगी। तो यह समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान हैं। खेल समझने से खुशी रहती है। कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती है। तो समस्याओं को क्या समझो? खेल है, चींटी के समान है। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं? बुद्धि के। वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी करेंगे। आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं। ये सदा स्मृति में रखो, समझा? जहाँ पवित्रता है वहां सदा हर्षित मुक्ता। अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से, दुख अशांति की जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता है, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है। तो उस जाल से निकल आए। ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो ना? तो ये है आज की बाबा की पवित्रता से संबंधित मुरली, जिसका अभी अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करते हुए उस पवित्रता के स्थिति में स्थित हो जाएंगे। और पवित्रता जो सुख शांति की जननी है, तो आज सारा दिन जीवन में सुख और शांति का भी अनुभव करते रहेंगे। सुख शांति हमारी गायब न हो, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई दुख दे, लेकिन मुझे दुखी नहीं होना है। कोई अशांत करे, मुझे अशांत नहीं होना है। ये आज हम अपने आप से पक्का वायदा करेंगे कि कुछ भी हो जाए, मुझे सुख में रहना है, शांति में रहना है, सुख शांति को गायब नहीं करना है। ओम शांति।